नमस्कार साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 2022 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें सभी लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जापान में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। नरेंद्र मोदी ने जापान में आयोजित क्वाड जो जापान में क्वाड आयोजित हुआ है सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किए हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के रिश्ते को मजबूत करना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास पे चर्चा करने का है। आयोजन स्थल है टोक्यो। आयोजन कहाँ हुआ है? तो टोक्यो यानी कि जापान में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन का पिछला सम्मेलन 2021 व्हाइट हाउस अमेरिका में किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। तो चलते हैं अगला बोल रहा है क्वाड। जान लेते हैं क्वाड क्या होता है। तो क्वाड को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसमें कौन कौन शामिल है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तीसरा ग्लोबल एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है? इस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का उद्देश्य है जैविक खेती के महत्व को उजागर करना। इसका थीम क्या है? इसका थीम है प्रोफेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए लाभप्रदता। तीसरा हमसे पूछ रहा है ब्रिक देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिक देशों की पर्यावरण मंत्री की 8वीं बैठक की अध्यक्षता चीन ने की है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा किया गया है। भारत की तरफ से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो है इस बैठक की अध्यक्षता की है। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जी जो है इसकी अध्यक्षता की। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है उच्च गुणवत्ता वाले वृक्ष की साझेदारी को बढ़ावा देना। तो ब्रिक क्या है जान लेते हैं। ब्रिक B5 देशों का एक समूह है। पहले इसका नाम BRIC यानी ब्रिक हुआ करता था, ठीक है, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ये ब्रिक बन गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई में है। ब्रिक देशों में भारत है, रूस है, चीन है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका है। इसका यानी पहला सम्मेलन जो है जून 2009 रूस में हुआ था। चलते हैं चौथा बोल रहा है अफगानिस्तान मुद्दे पर 4 क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? यानी कि ये हुआ दुशांबे तजाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुद्दे पे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है दोस्तों कि इस संवाद का अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टरपंथ व आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने की साझा राजनीति बनाना और वहाँ के मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। तो वहाँ मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना और तालिबान के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया था। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अजीत डोभाल जी ने किया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि भारत के सुरक्षा
सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। चलते हैं अगले प्रश्न के पास, यानी पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 15वीं वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? 15वीं वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता दक्षिण कोरिया ने किया है। तो दक्षिण कोरिया जो है 15वीं वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं मित्रों। तो जान लेते हैं विश्व की कांग्रेस WFE विश्व वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है। यानी विश्व कांग्रेस जो है WEF वो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है। इसका थीम क्या है? इसका थीम था बिल्डिंग ऑफ ग्रीन हेल्थी एंड रिजल्टेंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। यानी इसकी थीम आप याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है हमसे कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा भुवनेश्वर में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव कौन है? तो अनिल कुमार जैन ने किया है, जो विश्व खनन कांग्रेस INC-WMC भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी क्या हैं? केंद्रीय कोयला मंत्री। आप इसको याद रख सकते हो। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है? सातवां बोल रहा है ब्रिक देशों की संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो किसने अध्यक्षता की है? तो मीनाक्षी लेखी ने, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री है। मीनाक्षी लेखी ब्रिक देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ली है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि यह बैठक ब्रिक देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। आयोजन स्थल कहाँ है? तो आयोजन स्थल है चीन। इसका संस्करण कौन है? तो संस्करण है 7वां। तो चलते हैं अगले प्रश्न के पास। तो अगला बोल रहा है प्रश्न नंबर 8 कि विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO की 75वां सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया है? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले थे मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि आयोजन जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। संस्करण इसका 75वां था। और WHO को क्या बोलते हैं? WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 देशों के द्वारा शासित होता है। स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है? तो प्रश्न नंबर 9 हमसे बोल रहा है कि 2022 न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन है? तो NDB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमन ने NDB बैंक ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वर्ष की बैठक की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। इसका थीम क्या था? न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्टिमाइजिंग एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट, ये इसका थीम था। चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या बोल रहा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में आयोजित नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री।
चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां बोल रहा है कि वर्ष 2022 विश्व आर्थिक मंच WEF मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ष 2022 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि भारत के तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की है। भारत की तरफ से अध्यक्ष बने थे पीयूष गोयल। सम्मेलन का थीम था अ हिस्ट्री, अ टर्निंग पॉइंट, अ महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास। WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WEF का होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है कोलगनी, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? तो क्लाउड सकवाब है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। केरल में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमसे बोल रहा है ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक तो चीन ने की है। तो चीन जो है ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है। 14। प्रश्न नंबर 14 हमसे बोल रहा है कि जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया है। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्या है। तो भारत की तरफ से इसका अध्यक्ष थे वी मुरलीधरन। तो भारत की तरफ से कौन थे अध्यक्ष? तो वी मुरलीधरन। और वी मुरलीधरन है कौन? तो वो हैं विदेश राज्य मंत्री। आयोजन स्थल कहाँ था? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में था। संस्करण कौन था? तो संस्करण इसका प्रथम था, यानी पहला वाला था। प्रश्न नंबर 15। 15 बोल रहा है कि संघाई सहयोग क्षेत्रीय आतंकवाद संरचना बैठक यानी SCORATS की मेजबानी कौन करेगा? संघाई सहयोग क्षेत्रीय आतंकवाद संरचना बैठक का मेजबानी इस बार 2022 में भारत करेगा। तो चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुआ था 2001 में। संघाई इसको ना ग्रुप 5, मतलब इसमें ग्रुप 5 था, ठीक है ना। इसका फाउंडेड यानी कि स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय कब था, कहाँ था? तो मुख्यालय था बीजिंग। सेक्रेटरी कौन है इसका? तो व्लादिमीर नोरोव हैं। सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान। ये सभी सेंट्रल ईस्ट कंट्री हैं। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम कन्वेंशन यानी COP 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो COP 15 का आयोजन ना अबिजान, आइवरी कोस्ट में हुआ है। COP 15 आइवरी कोस्ट में यानी कि अबिजान में हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि UNCCD यानी यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिफिगेशन यानी सम्मेलन का उद्देश्य है भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना है। UNCCD यानी COP 15 सम्मेलन की थीम है भूमि, जीवन, विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर। UNCCD यानी COP 14 का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। COP 15 कहाँ यानी COP 14 आयोजित हुआ कहाँ हुआ था? तो भारत की राजधानी दिल्ली में
आयोजित किया गया था। तो चलते हैं 17वां प्रश्न। 17वां बोल रहा है दूसरी वैश्विक और कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने दूसरी वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि आयोजन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। संस्करण कौन था? तो दूसरा था। भारत की तरफ से अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं प्रश्न 18वां। तो 18वां बोल रहा है कि दूसरे पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम यानी कि 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है शिलोंग मेघालय में। शिलोंग मेघालय में दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न हमसे बोल रहा है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उत्तम मंत्री नारायण राणे ने इंटरप्राइजेज इंडिया नेशनल केयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में केंद्रीय सुरक्षा लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइजेज इंडिया नेशनल केयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। चलते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि यह सम्मेलन उद्यमिता विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और देश भर में एमएसएमई मंत्रालय की पहल और योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20वां के पास। तो प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिष्ठा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये किया है पुणे में। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में जीतो 2022 का आयोजन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में जान लेते हैं। तो जीतो का मतलब है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है डेनमार्क में। डेनमार्क में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, कौन डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। ये VBI है, आप इसको याद रख सकते हो। भारत की तरफ से अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22। तो 22 बोल रहा है भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉम इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सेमीकॉम इंडिया 2022 का उद्घाटन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 हमसे बोल रहा है कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन केवाड़िया, गुजरात में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना मामले को नियंत्रित करना तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हो। चलते हैं 24वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया गया है उज्जैन में भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 25। तो बोला भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसम 2022 का आयोजन किया गया है।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी, एयर चीफ मार्शल कौन है? अभी बी आर चौधरी हैं। तो इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में वायु सेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया, जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को बनाए रखने में सहयोग करेगा। चलते हैं 26। तो प्रश्न नंबर 26 हमसे बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की 12वीं मंत्री स्थल का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश हैं 164। महानिर्देशक है नोरोजी ओंकोजी एवेला। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 27 के पास। तो प्रश्न नंबर 27 है 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई, यानी कि भारत में। मुंबई में 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है विश्व लेखाकार सम्मेलन 1904 से शुरू हुआ था। इसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हमको बोल रहा है कि वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों का एक मंच प्रदान करता है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेयन ने हिस्सा लेंगी। रायसीना डायलॉग 2021 का थीम है #वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलाइन एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 29 के पास। तो प्रश्न नंबर 29 बोल रहा है भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पेटेंट दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वां भारत फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसका जो थीम था वो था 1947 यानी 2047 ट्रांसफॉर्मेशन रोड माल फॉर द फ्यूचर, यानी विजन था 2047 का भविष्य के लिए पर्यावरण कड़ी रोड मैप। आयोजन का नई दिल्ली में है। संस्करण इनका 7वां है। तो प्रश्न नंबर 30। तो 30 हमसे पूछ रहा है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड सील 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है एस्टोनिया में। एस्टोनिया में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन दुनिया का सबसे बड़ा जटिल लाइव फायर साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक सील 2022 का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 31 के पास। तो ये बोल रहा है कि पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है मुंबई में। तो मुंबई में अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 32 बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किए हैं गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 33 के पास। तो प्रश्न नंबर 33 बोल रहा है हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषक प्रतिक्रिया
अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है अजय कुमार जी ने। अजय कुमार जी जो है भारत के वो रक्षा सचिव हैं। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि प्रदूषण प्रक्रिया का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल है मोर मुगाओ बंदरगाह गोवा। इसका संस्करण था 8वां। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। तो चलते हैं अगला 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न बोल रहा है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का उद्घाटन यानी अध्यक्षता की है? तो वो किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग को जानना है थीम। तो थीम क्या है? तो डिलीवरी वाटर फ्रॉम सोर्स टू टैप इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये इसकी थीम है 2022 की। प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 हमसे पूछ रहा है कि अंतर मंत्रीय स्तरीय समन्वय समूह 2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला ने। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। तो 36 हमसे पूछ रहा है द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये किया गया है फ्रांस में। फ्रांस में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 37। तो 37 बोल रहा है विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो हैं भारत के आयुष और जलमार्ग मंत्री। चलते हैं प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 हमसे बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये अध्यक्षता किया है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव जी जो हैं केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो आयोजन स्थल है पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। संस्करण इसका कौन है? तो संस्करण है 20वां। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। तो 39 बोल रहा है भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अध्यक्षता किया है कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, वो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेंगे। तो प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 हमसे बोल रहा है कि इंडिया बोट एंड मरीन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है कोच्चि में। कोच्चि में इंडिया बोट एंड मरीन 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 बोल रहा है किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात में। तो राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड गुजरात में मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 बोल रहा है स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है सूरत में। तो सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 43वां। प्रश्न नंबर 43 बोल रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो वो किए हैं
अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उन्होंने सीबीआई द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 हमसे बोल रहा है कि श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री भी हैं। तो चलते हैं 45। प्रश्न नंबर 45 बोल रहा है कि भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत के। उन्होंने सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसकी थीम क्या है? तो बोल रहा है कि एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और स्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य का देखभाल। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 बोल रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है स्पेन में। स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका संस्करण कौन था? तो 32वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो वो होगा लिथुआनिया में, जो कि विनिस में है। ठीक है। नाटो के बारे में जान लेते हैं। तो नाटो को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कौन है? मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। महासचिव कौन है? तो महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 हमसे बोल रहा है कि क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो क्वाड के विदेश मंत्री की चौथी बैठक आयोजित हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 बोल रहा है COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा मिस्र, यानी कि इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ष 2021 में COP27 जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, उसका आयोजन ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और 28 जो अगला होगा वो किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 49वां। तो प्रश्न नंबर 49 बोल रहा है मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक OIC बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वो आयोजित हुआ है इस्लामाबाद में। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक OIC बैठक आयोजित किया गया है। OIC को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यानी इस्लामिक देशों का संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1949 में। इसका मुख्यालय है जिद्दा, सऊदी अरब में। सदस्य देश हैं इसके 157। तो वर्ष 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 50 के पास। तो प्रश्न नंबर 50 बोल रहा है कि 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा जर्मनी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि 48वां G7 सम्मेलन 2021 कर्नवाल, यानी UK में किया जाएगा। और 49वां G7 सम्मेलन 2023 जापान में किया जाएगा। ग्रुप 7। तो ग्रुप 7 क्या है? यानी G7, इसको ग्रुप 7 भी कहते हैं। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1947 में कनाडा शामिल हो जाने के बाद इसका नाम G7 पड़ गया। पहले G6 हुआ करता था।
सदस्य देश कौन है? G7 देशों के सदस्य हैं, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, अमेरिका है और सबसे लास्ट में कनाडा आया है। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस 1945 में आयोजित हुआ था। क्या भारत इसका सदस्य है? तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 51वां। तो बोल रहा है कि रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 यानी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंडिया टू एमरिंग डिफिशियंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आयोजन स्थल है गांधीनगर गुजरात। संस्करण इसका 12वां है। तो चलते हैं 52वां। तो बोल रहा है महासागरों की संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा फ्रांस। फ्रांस जो है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य है एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन देने के दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 53वां। तो प्रश्न नंबर 53वां बोल रहा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलंबो में। तो कोलंबो में बिम्स्टेक 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका संस्करण जो है वो 5वां है। आयोजन स्थल जो है वो कोलंबो यानी कि श्रीलंका में है। तो प्रश्न नंबर 54वां। तो 54वां बोल रहा है कि 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 14वां भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आयोजन स्थल इसका नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 55वां। तो बोल रहा 18वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो वो अध्यक्षता किया है एस जयशंकर ने। 18वें बिम्स्टेक मंत्री स्तर बैठक में अध्यक्षता किया है यानी विदेश मंत्री की तरफ से। तो चलते हैं 56 यानी 56वां। तो बोल रहा G7 कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो कर रहा है जर्मनी जो है G7 कृषि मंत्री आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। उसके बाद चलते हैं 57वां प्रश्न बोल रहा है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेगा? तो वो करेंगे नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। तो प्रश्न नंबर 58वां हमसे पूछ रहा है कि 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं 59वां। तो 59वां प्रश्न बोल रहा है कि गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन लेह में किया गया है। तो प्रश्न नंबर 60वां। तो बोला नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इंडिया एट द रेट न्यू हॉरिजॉन फॉर द एम्बिशन इंडस्ट्री।
तो चलते हैं प्रश्न नंबर 61वां। तो 61वां बोल रहा है कि 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस आईजीसी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आईजीसी का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भू विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान, ये इसकी थीम थी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 62। तो प्रश्न नंबर 62 हमसे पूछ रहा है वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ढाका में। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। प्रश्न नंबर 63वां। तो प्रश्न नंबर 63वां बोल रहा है इंडिया ग्लोबल फॉर्म के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इंडियन ग्लोबल फॉर्म के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 64वां। तो प्रश्न नंबर 64 बोल रहा है कि वार्षिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नैरोबी में। तो नैरोबी में जो है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया है। तो प्रश्न नंबर 65वां। तो प्रश्न नंबर 65 हमसे बोल रहा है कि भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आगरा में। तो आगरा में भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आयोजित की गई है। तो प्रश्न नंबर 66वां। तो प्रश्न नंबर 66वां बोला है संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के मंदिरों वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हम्पी में। तो हम्पी में देवायतन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 67वां। चलते हैं प्रश्न नंबर 67वां के पास। तो प्रश्न नंबर 67 हमसे पूछ रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है मुंबई में। तो मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई है। तो प्रश्न नंबर 68। तो ये 68 बोल रहा है 21वें TRI वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने 21वें वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। तो प्रश्न नंबर 69वां। तो 69वां बोल रहा है भारत में संग्रहालयों की पुनः कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत में संग्रहालयों की पुनः कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। प्रश्न नंबर 17वां। तो प्रश्न नंबर 17वां हमसे बोल रहा है कि भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक आयोजित की गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान के रक्षा सचिव महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी इस बैठक का हिस्सा लिया है। तो प्रश्न नंबर 71वां। तो ये 71वां क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि भारत और मध्य एशिया देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर पहली भारत मध्य एशिया समिट का आयोजन किया गया है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया है। तो प्रश्न नंबर 72, तो 72 बोल रहा है किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? तो वो आयोजित हुई है चीन में। तो चीन में ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित की गई है। तो प्रश्न नंबर 73, तो 73वां बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किए हैं अमित शाह जी ने। तो अमित शाह जी ने राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन यानी NDRF द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण वार्षिक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेंगे। तो प्रश्न नंबर 74वां, तो प्रश्न नंबर 74वां बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो वो अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने WEF 2022 सम्मेलन के भारत की तरफ से अध्यक्षता किया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट में थीम जान लेते हैं क्या है। तो थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का राज्य। प्रश्न नंबर 75, तो ये बोल रहा है कि 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो वो किए हैं पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। 2022 का विषय है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप, संस्करण इसका था 16वां। तो प्रश्न नंबर 76, तो प्रश्न नंबर 76 हमसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCA की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता किए हैं भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बैठक में भारत के विभिन्न भागों में चीते को लाने के लिए कार्य तैयार की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों से 50 चीते भारत में लाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 77, तो 77 बोल रहा ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद में ई गवर्नेंस पे 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला इस सम्मेलन देश भर में गवर्नेंस पहलुओं पर काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्यमों कप्तानों के बीच ई गवर्नेंस सफल हस्तक्षेप और प्रतिवादी के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी सुधार करने का अवसर मिलेगा। प्रश्न नंबर 78, तो ये बोल रहा है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। तो भारत जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 79, तो ये बोला 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा थाईलैंड में। तो थाईलैंड में 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40, तो बोल रहा है 80, तो 80 बोल रहा है 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा कंबोडिया। तो कंबोडिया जो है 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेगा।
प्रश्न नंबर 81, तो प्रश्न नंबर 81 पूछ रहा है हमसे कि 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सम्मेलन यानी एपेक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका। अमेरिका जो है एपेक 2023 का मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 82, तो ये बोल रहा है कि 20वें दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सार्क सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 83वां बोल रहा है कि 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर एपेक सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो एपेक 2024 की मेजबानी पेरू करेगा। प्रश्न नंबर 84वां, तो ये बोल रहा है भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने भारत के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है। तो प्रश्न नंबर 85वां बोल रहा है जीएसटी परिषद की अभी बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो है जीएसटी की अध्यक्षता की बैठक की है 2022 में। प्रश्न नंबर 86वां बोल रहा है विश्व समुद्री शोधकर्ताओं प्रौद्योगिकी और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन भारत के किन संस्थान द्वारा पहली बार किया गया है? तो वो किया गया है भारतीय आईआईटी प्रौद्योगिकी मद्रास द्वारा और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा। तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी दोनों ने मिलकर किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 87वां बोल रहा है कि भारत के प्रौद्योगिकी के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है मनसुख मंडाविया ने। तो मनसुख मंडाविया ने क्या किया है? तो भारत के प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। तो प्रश्न नंबर 88वां चलते हैं, बनाते हैं। तो ये बोल रहा है भारत के सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डॉकथॉन 2022 का आयोजन किया गया है? डॉकथॉन 2022 का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।